हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट वन इज फ्रॉड एंड सेकेंड वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है बिजनेस लॉ के अंदर उसके टॉपिक्स हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी फ्री कंसर्न के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, दैट इज कोरेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। टोटल 4 टॉपिक है और एक पांचवा मिस्टेक्स है। ठीक है, तो दो टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्री कंसर्न कब नहीं रहता है वो है कोरेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आज हम दो और टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर फ्री कंसर्न मिसिंग होता है, दैट इज फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। जब भी फ्री कंसर्न मिसिंग होगा तब कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल होगा। ठीक है, वॉइडेबल का मतलब याद होगा, पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल भी कर सकता है या पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। हम देखते हैं फ्रॉड क्या होता है। सबसे पहला, फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझकर किसी को चीट करना, किसी को ऐसा कोई स्टेटमेंट देना जो कि हम बिलीव करते हैं कि अनट्रू है, गलत है, लेकिन फिर भी हम वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। या किसी को कोई ऐसा कोई प्रॉमिस करना जो कि हमारा इंटेंशन नहीं है उसको परफॉर्म करने का, ये सब को हम बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है सामने वाले को डिसीव करना, सामने वाले को चीट करना, और हमारा इंटेंशन क्या है, उसके साथ चीट करके कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। ठीक है, देखना डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन नंबर 17। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent, या तो खुद या उसका कोई एजेंट। ठीक है, with an intent, क्या इंटेंशन है हमारा, with an intent to deceive। डिसीव का मतलब है किसी को चीट करने का इंटेंशन है हमारा, with an intent to deceive another party thereto or his agent or to include him to enter into a कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी को चीट कर रहे हैं, उसको डिसीव कर रहे हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, कब कब एक ट्रांजेक्शन को फ्रॉड हुआ है बोला जाएगा। पहला, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो कि गलत है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं वो गलत है और हम जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन फिर भी हम वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फ्रॉड। और अगर हम नहीं जानते कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम गलत बोल रहे हैं, उसको बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोला कि ये जो मोबाइल फोन है, सपोज ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन में हाईएस्ट क्वालिटी कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, सपोज, और इस पे कुछ एक मेगापिक्सल कैमरा में बोले, सपोज 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर मुझे पता है कि इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसको बोलेंगे फ्रॉड। ठीक है, और दूसरा बात, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है और मुझे भी नहीं जानकारी है, मुझे भी कोई बोला था कि इसमें 50 मेगापिक्सल का है, मैं ये मानता हूं कि 50 मेगापिक्सल है और मैं वो स्टेटमेंट बोला कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन रियलिटी में 50 मेगापिक्सल नहीं है, तो इसको बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? तो झूठ तो दोनों में बोला जा रहा है, लेकिन इंटेंशन क्या है उस पर फर्क पड़ता है। अगर हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, फिर भी हम वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसको फ्रॉड बोलेंगे। और अगर हम खुद भी नहीं जानते कि हम गलत बोल रहे हैं, हम खुद ही ऐसा मानते हैं, हमको कोई ऐसा बोला था, हम खुद नहीं जानते हम गलत बोल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं होता है, हमको चीट करने का इंटेंशन नहीं है हमारा उसमें। ठीक है, और फ्रॉड में जो है चीट करने का इंटेंशन होता है।
ठीक है, देखना फ्रॉड को और आगे पढ़ते हैं थोड़ा। सेकेंड पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझकर, है ना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। ठीक है, कोई जानबूझकर कोई बात को छुपा रहा है। ठीक है। थर्ड, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कोई प्रॉमिस किया गया है और हमारा इंटेंशन नहीं है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने का। ठीक है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और कुछ भी करना जिसका इंटेंशन डिसीव करना है। ठीक है। और पांचवा, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, कोई ऐसा कोई काम करना लॉ के द्वारा जो कि फ्रॉड माना जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फ्रॉड में कवर होता है। नेक्स्ट, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन किया गया है कि क्या चुप रहना फ्रॉड है। ठीक है, झूठ बोलना तो फ्रॉड है जानबूझकर, क्या चुप रहना भी फ्रॉड कहलाएगा? तो द आंसर इज नो, चुप रहना फ्रॉड नहीं कहलाएगा, लेकिन कुछ सिचुएशन में चुप रहना फ्रॉड हो सकता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखना, mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. तो बेसिकली चुप रहना फ्रॉड नहीं है। ठीक है, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस, सिचुएशन ऐसा है such that regard being made to them, it is the duty of the person keeping silence to speak. ये चुप रहने वाले का ड्यूटी है बोलना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, और अनलेस इज साइलेंस इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक है, या तो सामने वाले का ड्यूटी था बोलना और वो नहीं बोला, या उसका चुप रहना बोलने के बराबर माना जाता है, तो उसको हम फ्रॉड बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अभी हम लोग देखेंगे आगे। देखना एग्जांपल, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड, जानता है घोड़ा पागल है, जानता है ए, है ना। ए सेज नथिंग अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, नथिंग अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं है, है ना। हम थोड़ी बोले कि घोड़ा साउंड है, हम तो घोड़ा बेचे, हमको तो तुम नहीं पूछे घोड़ा साउंड है कि अनसाउंड है ना, हम चुप रहे, तो हमारा चुप रहना फ्रॉड नहीं कहलाएगा। सेकंड, बी इज एज डॉटर एंड जस्ट कम टू द एज, हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड। अब अगर बी और ए जो है आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है, फादर एंड डॉटर है, तो अब फादर का ड्यूटी बनता है कि अपनी डॉटर को बताना कि घोड़ा जो है अनसाउंड माइंड का है। तो अब अगर फादर नहीं बताता अपनी डॉटर को और ट्रांजैक्शन में एंटर करता है, तो उसको फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि डॉटर एक ऐसे सिचुएशन में है कि डॉटर ये बिलीव करती है कि उसके पापा ठीक कर रहे होंगे, तो ये पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है बोलना, और अगर पेरेंट्स नहीं बोलते हैं तो वो फ्रॉड कहलाएगा। ठीक है। थर्ड, ए सेज टू बी, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। बोला कि बी ए को बोला था कि तू अगर कुछ नहीं बोलेगा तो मैं ये मानूंगा कि घोड़ा ठीक है, तो अब तो ए का चुप रहना बोलने के बराबर है, क्योंकि अगर ए चुप रहा तो बी ये एज्यूम करेगा कि घोड़ा ठीक है, तो अब ए का चुप रहना ये बोलने के बराबर है कि घोड़ा ठीक है, जो कि एक झूठ है। तो अगर अब ए चुप रहता है और नहीं बताता है तो अब उसको फ्रॉड बोलेंगे। ठीक है, ए सेज नथिंग, हियर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यहाँ पे ए का चुप रहना बोलने के बराबर है। ठीक है, एंड लास्ट वन, A and B being traders enter into a contract. A has private information of change in the prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform. ठीक है,
तो ए के पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि बी को प्रभावित कर सकता है, तो ये ए का ड्यूटी नहीं है बताना, ठीक है। तो ये कोई फ्रॉड नहीं कहलाएगा अगर ए नहीं भी बताता है तो, ठीक है। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रॉड। अगर फ्रॉड का हम समराइज करें तो जानबूझकर किसी को चीट करना, झूठ बोलना with an intention to deceive the person, with an intention to cheat the person, to enter into a contract. Such a type of contract is known as contract entered by fraud, and such a contract is voidable. That is, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो पार्टी की मर्जी है, वो उसको वैलिड भी कर सकता है, वो उसको वॉइड भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन होता है जानबूझकर कोई बात छुपाना, ठीक है, सॉरी, ना जानते हुए कोई बात छुपाना, है ना। हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि गलत है, लेकिन हम खुद भी नहीं जानते कि वो स्टेटमेंट गलत है, तो उसको बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है। फ्रॉड में क्या हो रहा है, कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है जो कि गलत है, लेकिन जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है वो जानता है कि वो गलत है, फिर भी वो बोल रहा है, तो उसको फ्रॉड बोलेंगे। और मिसरिप्रेजेंटेशन में सामने वाला व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है वो ये बात नहीं जानता कि वो झूठ बोल रहा है, या वो खुद ये बिलीव करता है कि वो जो बोल रहा है वो करेक्ट है, उसको बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन। तो कौन सा बिगर क्राइम होगा? फ्रॉड जो होगा बड़ा क्राइम है, मिसरिप्रेजेंटेशन उतना बड़ा क्राइम नहीं है ना। देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन इफ, पॉइंट नंबर 1, अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज फॉल्स, झूठ तो है, विच कॉन्स्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू। अगर बोलने वाला ये सोचता है कि सही है फिर भी वो बोल रहा है, बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही possesses, ठीक है। तो जब वो बोल रहा है कोई स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो स्टेटमेंट गलत है, इसको बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एन इंटेंशन, या इंपॉर्टेंट क्या, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे चीट करने का इंटेंशन नहीं है, without an intention to deceive, which brings an advantage to him, ठीक है। थर्ड वन, when a party causes, even though done innocently, the other party to the agreement to make a mistake as to the subject matter। कोई चीज हम मिस्टेक से, गलती से किए हैं, हम खुद भी नहीं जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं, तो ये सबको हम लोग बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही होता है, जैसे फ्रॉड में वॉइडेबल है, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ठीक है। देखना एग्जांपल, ए बिलीव द इंजन ऑफ द मोटरसाइकिल टू बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। ए मानता है कि इंजन बढ़िया चल रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल का। ए विदाउट गेटिंग ए चेक्ड इन अ वर्कशॉप told to be that the motorcycle was in excellent condition, ठीक है। तो ए को लगता था कि मोटरसाइकिल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, और ए जो है बी को बोला कि मोटरसाइकिल एकदम बढ़िया क्वालिटी का है और इंजन बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ऑन दिस स्टेटमेंट बी बॉट द मोटरसाइकिल, अभी बी गाड़ी खरीद लिया, whose engine proved to be defective, बाद में पता चला कि इंजन डिफेक्टिव है, इंजन तो खराब है। तो यहाँ फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन? द आंसर इज यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ए भी नहीं जानता था कि इंजन खराब है। अगर ए जानता था इंजन खराब है फिर भी वो बोला तो वो फ्रॉड होगा, और अगर नहीं जानता था और बोला तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। हियर ए स्टेटमेंट इज मिसरिप्रेजेंटेशन एज द स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट 4 टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं फ्री कंसेंट के अंदर, और चारों के चारों में कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होता है, सेक्शन नंबर 19 में लिखा हुआ है वो, ठीक है। 15 हम पढ़े सेक्शन कोरेशन, 16 पढ़े अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 पढ़े आज फ्रॉड, 18 पढ़े मिसरिप्रेजेंटेशन।
और ये चारों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 19 के अंदर, दैट इज ऑल द 4 कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन आर वॉइडेबल। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट में, पसंद आया तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी और सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो तुम देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।